डेल कार्नेगी 1888 से 1955 एक महान अमेरिकी लेखक, वक्ता और ट्रेनर थे। वे दुनिया को कम्युनिकेशन स्किल्स, आत्मविश्वास, नेतृत्व और मानवीय संबंधों की ताकत समझाने वाले सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सफलता केवल डिग्री से नहीं बल्कि लोगों से जुड़ने की कला से मिलती है। प्रारंभिक जीवन: जन्म 24 नवंबर 1888, मिसौरी, अमेरिका। परिवार गरीब किसान। बचपन: आर्थिक तंगी, झिझक और आत्मविश्वास की कमी। सबसे बड़ी समस्या: पब्लिक में बोलने का डर। वही डर आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। जीवन का टर्निंग पॉइंट: कॉलेज के समय उन्होंने वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि लोगों को ज्ञान से ज्यादा सम्मान और समझ चाहिए। उन्होंने वयस्कों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाना शुरू किया। यहीं से डेल कार्नेगी ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। प्रसिद्ध किताबें: हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल 1936। यह किताब आज भी दुनिया की टॉप सेल्फ हेल्प बुक्स में गिनी जाती है। मुख्य सिद्धांत: आलोचना, निंदा और शिकायत से बचें। सच्ची और ईमानदारी प्रशंसा करें। दूसरों को सम्मान दें। दूसरों में वास्तविक रुचि लें। अच्छे श्रोता बने। मुस्कुराना सीखें। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। चिंता से मुक्त जीवन, वर्तमान में जीने की कला, मानसिक शांति के व्यवहारिक तरीके। और तीसरी किताब उनकी बेस्ट सेलर, द क्विक एंड इजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग। आत्मविश्वास से बोलने की कला, इसमें उन्होंने बताया मंच भय, स्टेज फियर को दूर करने के उपाय भी इस पुस्तक में बताए गए हैं। डेल कार्नेगी का दर्शन की फिलॉसफी: जीवन में सफलता 15% तकनीकी ज्ञान, 85% व्यवहार और संवाद कौशल पर निर्भर करती है। उनके मुख्य विचार: आत्मविश्वास सीखा जा सकता है, डर स्वाभाविक है लेकिन स्थायी नहीं। लोगों को जीने का सबसे आसान तरीका है उन्हें सम्मान देना चाहिए। उनको सम्मान चाहिए, सम्मान दें। अच्छा लीडर वही है जो दूसरों को महत्व महसूस कराए। डेल कार्नेगी के 5 सुनहरे नियम: आलोचना करने से पहले सोचें, प्रशंसा दिल से करें, लोगों की बात ध्यान से सुनें, खुद को नहीं सामने वाले को महत्व दें, मुस्कान को अपनी आदत बनाएं। उनके कुछ प्रसिद्ध कोट्स: किसी व्यक्ति से उसके बारे में बात कीजिए, वो निष्क्रियता डर पैदा करती है, क्रिया आत्मविश्वास, असफलता सफलता की सीढ़ी है। आज के समय में प्रासंगिकता: डेल कार्नेगी आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि इंटरव्यू, टीचिंग, मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, पब्लिक स्पीकिंग, सब जगह कम्युनिकेशन स्किल्स जरूरी है। आगे मैं आपको कुछ और उनके बारे में बताना चाहता हूं। वे मानते हैं कि कभी भी हमें किसी की आलोचना नहीं करनी। आलोचना सुधारती नहीं बल्कि रक्षात्मक डिफेंसिव बना देती है लोगों को। जब आप किसी की गलती पर सीधा प्रहार करते हैं, हमला करते हैं, तो वो व्यक्ति अपनी गलती मानने के बजाय खुद को सही साबित करने लगता है और नतीजा ये होता है रिश्ता बिगड़ता है, समाधान नहीं निकलता। जैसे हमने अगर किसी को बोला तुम कभी सही काम नहीं करते, अगर हम इसको ऐसे बोले, अगर हम इसे थोड़ा अलग तरह से करें तो शायद बेहतर परिणाम मिले। कहने का मतलब ये गहरी सीख: आलोचना अहंकार को चोट पहुंचाती है, समझदारी समाधान का रास्ता निकालती है। अच्छे लीडर, शिक्षक और माता पिता पहले समझते हैं फिर सुधरते हैं। डेल कार्नेगी का मानना है कि इंसान की सबसे गहरी इच्छा होती है कि मुझे महत्व चाहिए। पैसा, पद, शोहरत सब बाद में आता है, सबसे पहले इंसान सम्मान चाहता है। लेकिन सावधानी आपको ये रखनी कि झूठी तारीफ नहीं करनी, चापलूसी नहीं करनी, दिल से निकली सच्ची सराहना करनी है। जैसे आप तो हमेशा ही अच्छे होते हैं, ये झूठी किसी की आप तारीफ करते हैं ऐसा बोल के। अगर आप इसको इस ढंग से कहें, आज आपने बहुत देर से यह काम संभाला है, यह काबिल तारीफ है। गहरी सीख: प्रशंसा इंसान को सिखाती है, आलोचना इंसान को तोड़ती है। इसलिए डेल कार्नेगी कहते हैं जिस तरह पौधे पानी से बढ़ते हैं उसी तरह इंसान प्रशंसा से। दूसरों में रुचि लें। इसको मैं थोड़ा और अधिक बताना चाहूँगा
कि डेल कार्नेगी के अनुसार लोग आपकी बातों से नहीं है बल्कि इस बात से प्रभावित होते हैं कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। उनको ध्यान से सुनिए, बीच में नहीं टोकिए, उनमें उनकी रुचि की बात करिए, उनका नाम, उनकी समस्या उनको याद रखिए। उनका प्रसिद्ध वाक्य, अगर आप लोकप्रिय होना चाहते हैं तो खुद के बारे में नहीं दूसरों के बारे में बात करें। अच्छा बोलने वाला नहीं, अच्छा सुनने वाला इंसान ज़्यादा पसंद किया जाता है। डेल कार्नेगी का सबसे ज़्यादा अमेरिका में फॉलो किया जाता है, उसके बाद भारत, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। ये अलग अलग क्षेत्रों में जैसे कॉर्पोरेट में, मैनेजमेंट, स्कूल में, MBA कॉलेज में, मल्टीनेशनल कंपनियों में, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में इनकी बातों को बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। भारत में टाटा ग्रुप, इन्फोसिस, विप्रो, IT कंपनी, सेल्स, एजुकेशन सेक्टर की डेल कार्नेगी की जो ट्रेनिंग है वो आज भी इन फील्ड में उपयोग की जाती है और 90 से ज़्यादा देशों में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। और उनकी कमाई किताबों की बिक्री से, ट्रेनिंग प्रोग्राम से, पब्लिक स्पीकिंग से उनकी मुख्य कमाई होती थी जब वे जीवित थे। और 1930 और 40 के दशक में अमेरिका के सबसे ज़्यादा कमाने वाले ट्रेनर्स में गिने जाते थे। उनकी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स ने उन्हें मिलीनियर बना दिया था। और आज अगर हम बात करें आज उनकी लेगेसी की इनकम, तो करोड़ ये डेल कार्नेगी ट्रेनिंग जो कंपनी है, ये करोड़ों डॉलर कंपनी है और हर साल बुक्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेट्स करवाती है हजारों लाखों लोगों को। और अनुमानित वार्षिक टर्नओवर करीब 100 से 150 मिलियन संस्था की इनकम है, व्यक्ति की नहीं। तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि डेल कार्नेगी ने हमको सिखाया कि लोग जीतने के लिए ताकत नहीं, समझ, सम्मान और संवाद चाहते हैं। इसलिए वे आज स्टूडेंट्स, टीचर्स, ट्रेनिंग मैनेजर्स, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले विचारक हैं। थैंक यू।